हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज से हम PYQ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हम इसमें ले रहे हैं हेलो एल्कीन और हेलो अरीन। इसके हम PYQ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें आपको 2015 से लेके 2025 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। कह रहा विच ऑफ द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो क्लोरीन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, 4 पे क्या है हमारे पास मिथाइल, 4 मिथाइल, और क्या हो जाएगा बेंजीन। तो इसका IUPAC नेम हो गया, आंसर हो गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच कंपाउंड अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। इस तरह के क्वेश्चन आपको मोस्टली 1 नंबर में मिल जाते हैं। देखो SN1 की जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, और इसका रीज़न होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर मैं पहले वाले एग्जाम्पल में देखता हूँ तो ये मेरा कैसा है, टर्सरी कार्बोकेटाइन मुझे यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से मुझे कैसा मिलेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मुझे मिलेगा, ओके। और हम जानते हैं कि जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसलिए आपके पास ये वाला रिएक्शन क्या करने लगेगा, फास्ट करने लगेगा। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ये फर्स्ट वाला क्या करेगा, फास्टर करेगा, और बाद में लिख देना है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। अबे SN2 आ गया। SN2 की रिएक्टिविटी होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अच्छा, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि SN1 की क्या होती है, SN2 की क्या होती है। तो आप इस तरीके से SN1 लिख लो और इस तरीके से SN2 लिख लो, और 1 है तो इसका उल्टा कर दो, 3 2 1, और 2 में आप इसका उल्टा कर दो, 1 2 3। इसका रीज़न होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जो भी मैंने बताया, और इसका रीज़न होता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं, तो आगे कन्फ्यूज़न होगा तो आपको वो चीज़ नहीं होगी, क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट, ठीक है। तो आपको SN2 के रेस्पेक्ट में करना है। तो SN2 की रिएक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और रीजन क्या होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, और अच्छा हो जाएगा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब जैसे सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 ये ब्यूटेन बना लिया मैंने। 2 पे ही आपका मिथाइल है और 2 पे ही आपका ब्रोमो है। फिर हमने इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। तो अब ये कैसा है हमारे पास, तो ये हमारे पास टर्सरी हैलाइड है ना। 1 ब्रोमोपेंटीन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन ले लिया आपने, यहाँ एक Br ले लिया, CH2 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 एंड CH3। तो अब ये कैसा कार्बोकेटाइन है, सॉरी ये कैसा हैलाइड है, ये हमारा 1 डिग्री हैलाइड है ना। 2 ब्रोमोपेंटीन, 1 2 3 4 5, 2 पे मैंने Br लगा दिया, यहाँ पे CH3, ये CH CH2 CH2 एंड CH3। तो ये हमारा कैसा हैलाइड हो गया, सेकेंडरी हैलाइड हो गया। तो अगर मैं अब रिएक्टिविटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कौन करता है, प्राइमरी। तो अगर मैंने इसको A माना है, इसको अगर B मान लो और इसको C मान लो, तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, B C A। अब रीजन लिखोगे ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस,
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग इनेंशियोमर्स। तो इनेंशियोमर क्या होते हैं आपके पास? तो इनेंशियोमर आपके पास होते हैं, इनेंशियोमर आर द पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव कायरल कंपाउंड जिनमें हो, दैट आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर सिमिलर टू पर्सन ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड। यानी जैसे लेफ्ट और राइट हैंड जो होते हैं मिरर इमेज की तरह से, इस तरीके से। दे पजेसेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होती हैं, या सॉलिबिलिटी, वो सेम होती है। बट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी ये देखिए, मान लीजिए अगर इसको मैं इस पर अगर लाइट डालता हूँ पीपीएल लाइट, तो मान लीजिए इसने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो ये कैसा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा। यानी जो इनका जो रोटेशन होगा वो अपोजिट होगा। और आप क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या बना रहे हैं, एक दूसरे की क्या है, ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज बना रहे हैं आपके पास, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये कंपाउंड भी कायरल होना चाहिए। कायरल का मतलब क्या होता है कि चारों कार्बन की जो वैलेंसी है वो डिफरेंट एटम से क्या हो, अटैच हो। जो कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा है वो डिफरेंट एटम से बना रहा हो। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे मतलब पेयर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, इनेंशियो आइसोमर्स बोलते हैं, यानी इनेंशियोमर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रेसमिक मिक्सचर। तो क्या होता है, इक्विमोलर ऑफ 50% मिक्सचर ऑफ 2 इनेंशियोमर। यानी देखो ये 2 इनेंशियोमर तो हैं, अब ये कोई मान लो 70% है, ये 30% है, तो ये आपके रेसमिक मिक्सचर नहीं कहलाएंगे। अगर ये दोनों 50-50% होते हैं मिक्सचर में, तो ये 50-50% कहलाएंगे। अच्छा, एक आपको पता है इसमें क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो ये इंडिविजुअली तो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही मिक्सचर बन जाता है तो ये एक दूसरे का जो रोटेशन वो कट कर देते हैं और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाते हैं। तो क्या है, एन इक्विमोलर ऑफ 50-50% मिक्सचर ऑफ 2 इनेंशियोमर्स मिरर इमेज आइसोमर ऑफ ए कायरल कंपाउंड while the individual component are optically active। इंडिविजुअली तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं दोनों आपके पास, लेकिन जब हम इनको मिक्स कर देते हैं तो ये कैसे बन जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ अपोजिंग रोटेशन ऑफ पीपीएल लाइट बाई ईच आइसोमर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाई इज क्लोरोबेंजीन रीस्टेट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो क्लोरोबेंजीन जो हमारा होता है वो इस तरीके का हमारा क्लोरोबेंजीन होता है, 3 लोन पेयर है इसमें। अब कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने जब आएगा तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास मान लो NaOH होता है ना, तो NaCl बाहर निकल जाता, OH यहाँ लग जाता, जैसे नॉर्मली हम एलिफेटिक में करते हैं, एल्किल हैलाइड में करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। वो रीज़न पूछ रहा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है यहाँ पे। और रेजोनेंस इसको बोल सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिससे हमारा क्या आ जाता है, जैसे भी होगा तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि ये पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड को तोड़ना तो मुश्किल हो जाएगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर हमारे पास आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, है ना। और जो एल्किल हैलाइड होता है RX प्लस कोई NU आया यहाँ पे, तो ये NU इसको हटा देगा, RNU बन जाएगा और X निकल जाएगा। यहाँ पे तो सिंगल ही बॉन्ड है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस ही नहीं है। लेकिन जो आपके पास क्लोरोबेंजीन है, यानी कि जो एरिल हैलाइड टाइप के हैं, जितने भी एरिल हैलाइड के होते हैं आपके पास, है ना, वो सब आपके जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिससे पार्शियली डबल बॉन्ड आपका करैक्टर आ जाता है, जिससे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। कह रहा है गिव रीजन फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, पैरा क्लोरोबेंजीन विद एन एक्वस NaOH एट 443 केल्विन वाइल पैरा नाइट्रोफिनॉल वेरस, हाँ, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सेम रीजन ऑफ दिस एटम। देखो हमारे पास क्या है कि एक ये हमारे पास सबसे पहले है
क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये मैंने बना लिया और पैरा पे मैंने यहाँ पे नाइट्रो लगा दिया। और दूसरा हमारे पास है पैरा नाइट्रोफेनॉल, गिव पैरा सॉरी वेयर इज क्लोरोबेंजीन, सिर्फ क्लोरोबेंजीन जो है पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद एक्वस NaOH 443 केल्विन टू गिव पैरा नाइट्रोफेनॉल। ये तो हमको पैरा नाइट्रोफेनॉल दे देगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ NO2 आ जाएगा। कितने टेम्परेचर पे दे रहा है ये? 443 केल्विन पे दे रहा है, यानी कम टेम्परेचर पे। लेकिन ये जो है 623 केल्विन पे यही रिएक्शन करेगा आगे, सेम रीजन जो देगा आगे, जो कंपाउंड बनाएगा आपका। तो क्या रीज़न है इसका? मेन कंपाउंड आप यहाँ पे ये देखिए, आपके पास अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोफिलिक जो एरिल हैलाइड है जो होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो शो करते ही नहीं है, तब ये रिएक्शन जो है ज़बरदस्ती कराई जाएगी। इसीलिए इसको हमने क्या दिया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिया है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा दिया है, 300 ATM दिया है। यानी ये रिएक्शन नॉर्मली नहीं हो रही है, कैसी हो रही है, फोर्सफुली रिएक्शन हो रही है, तब जाके रिएक्शन हुई। हमने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे दिया, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में आपका जो है, इस पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन वाले केस में जो है हमारा टेम्परेचर कम हो गया और प्रेशर हमने लिया ही नहीं। तो इसमें ये है कि इसमें हमारा क्या जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि कैसा ग्रुप है, यहाँ पे जो एक्ट करता है, एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास, जो क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, स्टेबलाइज द एनायनिक इंटरमीडिएट, और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए कि यहीं पे मेरा जो है एक जो है, मैं इसको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक ये क्लोरोबेंजीन तो मेरा था, एक मेरा नाइट्रो इधर लगा हुआ है। अगर मैं एक और नाइट्रो ग्रुप इस पर अगर लगा देता हूँ, तो अब ये जो 443 केल्विन ले रहा था, ये और टेम्परेचर भी क्या लेगा, थोड़ा सा 443 से कम लेगा, क्योंकि अब यहाँ पे कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, जो कि और जल्दी क्या कर देंगे, इंटरमीडिएट को क्या कर देंगे, एनायनिक जो इंटरमीडिएट्स को क्या कर देंगे, और स्टेबल कर देंगे। मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन क्लोरोइथेन, तो क्लोरोइथेन यानी कि CH3CH2 आपके पास Cl है। इसके अगर हम KCN से रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये हमको जो दे रहा है, ये हमको दे रहा है प्रोपेन नाइट्राइल, यानी CH3CH2Cn, ये हमें दे रहा है। वाइल द AgCN, और अगर इसी की रिएक्शन अगर हम आपसे करते हैं AgCN से, तो आपको क्या मिल रहा है, CH3CH2NC मिल रहा है, आइसोसाइनेट मिल रहा है ना। पहले तो ये कभी कभी फिल इन द ब्लैंक में यही पूछ लेता है कि क्या मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो जो आपका KCN होता है आपके पास, ये आयनिक कंपाउंड है ना, और आसानी से Cn माइनस ये क्या कर देगा, लीव कर देगा, और Cn अटैक कर लेगा, और ये साइनाइड बन जाएगा। और जो आपका AgCN होता है आपके पास, ये आपका कोवैलेंट करैक्टर का होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है N से क्या होते हैं, बॉन्ड का बनाने के चले जाते हैं। और एक मेन इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो Cn है या जो Nc है, Cn माइनस Nc माइनस, ये हमारा एम्बीडिनेट लिगेंड होता है। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, जो दोनों तरफ से क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट 2 चीज़ों पे डिपेंड है अभी यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर मॉलिक्यूलर मास आपका सेम है तो हम ब्रांच को देखते हैं। ब्रांच मतलब कि
जैसे जैसे आपके पास ब्रांच बढ़ती जाएंगी बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी जनरली आप देखें तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रांच टर्सरी में होती है। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ आपके पास, तो ये मेरा कैसा है 1 डिग्री है, और ये भी मेरा कैसा है 1 डिग्री है, और ये मेरा कैसा है 3 डिग्री है। ओके, और अगर मैं इनका देखता हूँ तो 1 2 3 4 C4, 3 और 3 6, 7 और 2 9, H9 Br। इसका मॉलिक्यूल फार्मूला ये है 1 2 3 4 C4 H9 Br ये। और तीसरा हमारे पास क्या हो गया C4 H9 Br। तीनों में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही हो गया। तो अब दूसरा कंसेप्ट आ जाते हैं ब्रांच पे। आपको पता है टर्सरी में ज़्यादा ब्रांच होते हैं, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा। तो तीसरे नंबर पे तो आपका थर्ड ही आ गया। अब यार ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी है, लेकिन ये प्राइमरी तो है, लेकिन इसमें आप अगर देखते हैं तो एक ब्रांच आ रही है CH CH2Br और ये CH3। अगर मैं इसको इस तरीके से मेन बना लूँ तो एक ब्रांच इसमें आ रही है प्राइमरी होने के बाद, लेकिन इसमें कोई भी ब्रांच नहीं आ रही है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सेकंड स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद फिर पहला आएगा, और फिर हमारे पास क्या आएगा, टर्सरी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ दिस। तो अभी मैंने आपको बताया था RI, भाई R C में हर में, तो आयोडीन का मोलर मास ज़्यादा होता है, Br का कम, Cl का कम, F का और कम। तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना। मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रीज़न, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड्स ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड आर कंसिडरली हायर देन ऑन हाइड्रोकार्बन। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन रीज़न गलत है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आपकी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके 2025 में आए हुए हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि ये हमारा इस तरीके से रिएक्टेंट है Br2 और इसकी हमने रिएक्शन कराई, ब्रोमिनेशन हमारा हो रहा है। तो आप एक तो इस कार्बन पे जोड़ सकते हो, एक इस पे जोड़ सकते हो, लेकिन मेजर किस पे बनेगा, इस पे बनेगा। तो कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, ये बेंजीन, ये Cl, CH, Br जोड़ दिया, HBr बाहर निकल गया, और ये CH3 ऐसे ही रहा। कुछ बच्चों माइंड में ये आ रहा होगा कि मैं यहाँ से H निकालता हूँ, यहाँ Br जोड़ूंगा, तो ये यहाँ पे Cl, ये CH2, ये CH2 और ये Br। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये 1 डिग्री बन रहा है और हमें मेजर कंपाउंड हमेशा बनाना होगा। तो ये हमारा क्या है, सही है, क्योंकि ये सेकेंडरी है। अगर यहाँ टर्सरी कोई कंपाउंड बनना होता तो उसके लिए हम जाते, ठीक। अभी कोई डबल बॉन्ड है, एल्कीन है हमारे पास, HBr की रिएक्शन कर रहा है और तीर के निशान पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नो परऑक्साइड, परऑक्साइड नहीं है, परऑक्साइड नहीं है, मार्कोनी कॉफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल, अब मार्कोनिक ऑफ रूल है तो आपके पास हम जो आपका हेलोजन है, जो भी Br है, Cl जो भी है, वहाँ जोड़ते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन हमारे उस कार्बन पे क्या हो, कम हो, डबल बॉन्ड के हिसाब से। तो आप अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड आपने जैसे ही तोड़ा तो ये आपका स्ट्रक्चर है। तो एक CH3 ये है, अब इस कार्बन पे और यहाँ पे तो CH हो गया, यहाँ C है, तो यानी इस कार्बन पे हम क्या करेंगे, अपना हेलोजन जोड़ देंगे। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हटा, ये CH3 था, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा HCl एंड डेल्टा, ये ग्रूव्स मेथड की रिएक्शन आ गई। तो देखो यार, डायरेक्ट तो हम ये सब्स्टिट्यूशन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एरोमेटिक है ना। अभी मैंने बताया था एरिल जो हैलाइड या एरिल एल्कोहल या फिनॉल जो भी है, डायरेक्ट तो नहीं करेंगे ये। तो हम क्या करें, आपके पास ये जो चेन से जुड़ा हुआ है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H2 निकल जाएगा,
जब भी रिंग और चेन पे अगर ग्रुप आपका न्यूक्लियोफिलिक जुड़ा हो तो चेन से आप निकालिएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, OH वहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ OH ऐसा कैसे ही रहेगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड CH2Cl। नेक्स्ट आपके पास कन्वर्जन हमारे पास आ रहा है क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है आपके पास, ये तो हम जानते हैं, ये रहा क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन हमने 2Na से कर दी, एक और क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, 2 मोल ले लिए। कौन सी रिएक्शन है ये, याद आ रही होगी आपको, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन सॉरी। तो 2NaCl आपका बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा, बाइफिनाइल हमारा बन जाएगा। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपीन। तो प्रोपीन आपने ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 आइडोप्रोपीन यानी CH3 CH2 CH2I, 1 आइडोप्रोपीन आपको बनानी है। तो सिंपल सी बात है, आप इसकी HBr से रिएक्शन कर दीजिए, किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड, तो प्राइमरी कंपाउंड बनाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, H यहाँ जुड़ेगा, Br यहाँ जुड़ेगा, क्या बन गया आपके पास, CH3 CH2 CH2Br। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास इसकी रिएक्शन NaI से कर देंगे, फ्लिंकलिस्ट रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बन जाएगा, हैलोजन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, साथ में NaBr आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा कन्वर्जन आपके पास आ रहा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्यूटूइन। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन की अगर मैं बात करूं तो आप बनाइए सबसे पहले 1 2 3 4 और Br मैंने यहाँ लगा दिया, CH3 CH CH2 CH3, ब्यूटूइन बनानी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो मैं क्या करूं, इसकी रिएक्शन किससे कर दूं, एल्कोहलिक KOH से कर दूं। ये क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाती है। अब देखो स्ट्रक्चर देखिए इसका, CH3 C H H CH Br CH H एंड H, जिसपे हमारा हेलोजन होता है वो अल्फा कार्बन बराबर वाला बीटा, तो इसमें सर्जा लग जाएगा। तो हम क्या करें हाइड्रोजन हमने यहाँ से हटाया, Br यहाँ से हटाया, तो क्या बन गया हमारे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी कि हम जो बीटा हाइड्रोजन है हम यहाँ वाला इस वाले से हटाएं, है ना। तो अगर इस वाले से हटाते तो हमारा कंपाउंड क्या बनता है, फिर ये नहीं हटता, इससे कोई छेड़खानी नहीं होगी, CH3 ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहा, CH2, फिर आगे यहाँ से यहाँ बॉन्ड आपका आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, तो दूसरा कंपाउंड ये बना। लेकिन हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, सिंपल सी बात, मेजर प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो मेजर प्रोडक्ट आप देखेंगे तो आप ये जब इसको दबाएंगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने आएंगे, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेजर कंपाउंड कौन सा हो गया, ये वाला कंपाउंड हो गया, और यही हमें बनाना था। ठीक है, इस तरीके से हम ये कर लेंगे क्वेश्चन को। तो ये 2025 के सारे क्वेश्चन थे। अब हमारे पास 2024 के क्वेश्चन सारे स्टार्ट हो रहे हैं। विच एल्किल हैलाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विल नॉट अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर। कौन सी SN1 रिएक्शन फास्टर देगा। तो अभी तो हमने पढ़ा है SN1 के लिए हमें क्या चाहिए, बताइए। SN1 के लिए हमें क्या चाहिए, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो सबसे ज़्यादा फास्ट कौन करेगा, टर्सरी करेगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। ये कैसा है हमारे पास, टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये भी
प्राइमरी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, SN2 रिएक्शन इज फास्टर रेट एंड वाई। SN2 में मैंने आपको बताया था रेट क्या होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और मेन रीजन बताया था ड्यू टू स्ट्रिक हिंड्रेंस। लेकिन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो लोचा हो गया, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। अब क्या किया जाए, दोनों प्राइमरी हो गए। जब दोनों प्राइमरी हो जाए तो अब वहाँ पे जो आपका जो आता है वो लीविंग ग्रुप पर डिपेंड करता है कि भाई कोई रिएक्शन आएगी, आयोडीन को हटाएगी। तो आपको पता है कि आयोडीन का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, और ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है ना। तो आप इसका रीज़न क्या लिखोगे, ये वाली फास्ट करेगी बिकॉज आयोडीन इज बेटर लीविंग ग्रुप देन ब्रोमीन, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा आयोडीन बेटर लीविंग ग्रुप होता है, फिर Br होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर F होता है। तो कभी भी मान लीजिए आपके पास सारे मतलब सेम डिग्री के आ जाते हैं, तब आपके पास ये कंसेप्ट आप लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इनकी बॉइलिंग पॉइंट को आपको करना है। तो सबसे पहले ब्यूटेन आ गया, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4, और मैंने यहाँ पे Br लगा लिया। 1 आइडोब्यूटेन, 1 2 3 4, और I आ गया। 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, एंड Cl आ गया। देखो ये तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, इसको मैंने मान लीजिए A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, इसको D बोल दिया। मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास आपका बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बेटा, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मास आयोडीन का होता नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, C का। फिर किसका हो गया, फिर हमारे पास क्लोरीन का है, ब्रोमीन ये रहा, B का। फिर आपके पास क्लोरीन वाले D का, और तू तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, ये तो तेरा क्या हो गया, E। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि IUPAC नियम आप बता दीजिए। तो आपको पता है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हैलोजन से ज़्यादा होती है, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है, C बाद में आता है, तो क्या हो गया, 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो, साइक्लो हेक्जीन, या हेक्स 1 इन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आइए, द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिव रीजन टू एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट। ये मैंने अभी बताया कि जो हमारा हेलोअरीन होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है, इससे ज़बरदस्ती कराते हैं। ज़बरदस्ती कराने के लिए हम टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं, प्रेशर ज़्यादा देते हैं, है ना, तब जाके हो पाता है। अब देखो इसने NO2 ग्रुप दिया, तो मैंने बोला था कि अगर NO2 ग्रुप लगा होता है तो वो 400 कम पे हो जाता है। तो आपको पता है कि NO2 क्या कर देता है, NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन खींच के स्टेबलाइज कर देता है किसको, टू एनायनिक इंटरमीडिएट, और रिएक्शन हमारी हो जाती है। और अगर हम NO2 नहीं देंगे, और सिंपल सी बात है, मान लीजिए ऑर्थो और पैरा अलग अलग कह रहा है, मान लीजिए 2-3, अगर ये एक ही इस पर आपका 2 या 3 नाइट्रो ग्रुप अगर लगा देगा तो आपका ये और जल्दी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे और जल्दी क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा आयनायनिक इंटरमीडिएट। और लेकिन अगर नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, तो इसको फिर हमें क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। व्हाट हैपन व्हेन इथाइल क्लोराइड यानी कि CH3 CH2 Cl इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक QH। कौन सी रिएक्शन आ गई, बीटा एलिमिनेशन। तो इसको खोल लीजिए, CH Cl CH एंड H। मैंने आपको बताया था जिस कार्बन पे हैलोजन वो अल्फा बराबर वाला बीटा, यहाँ तो एक ही है, ये H यहाँ से जाएगा, ये Cl यहाँ से जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हमारा आ जाएगा, एल्कीन हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, बन जाएगी। विच आर द फॉलोइंग विल रिएक्ट SN2 एंड Y। अगेन आ गया, SN2 का क्या ऑर्डर होता है बताइए हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। रीजन क्या होता है, ड्यू टू लेस स्ट्रिक
हिंड्रेंस। बार बार आ रहा, देख लीजिए, ठीक है। क्या होगा बताइए। सेम ये कैसा है टर्सरी, ये कैसा है आपका सेकेंडरी। तो ऑब्वियसली आपके पास ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, या हिंड्रेंस क्या है, कम है। ठीक है बेटा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। अब इसका नाम देखिए, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस, ये भी होमवर्क कर लीजिएगा, बहुत छोटे आसान क्वेश्चन है। वाई हेलो एल्केन्स मोर रिएक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलो अरीन। मैंने अभी आपको बताया ये मेरा कोई RX है, अब कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करने आ रहा है यहाँ पे, और ये मेरा हेलो अरीन है, यानी कि मैंने कोई ये इस तरीके से ले लिया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, जिससे क्या आता है, पार्शियली क्या आ जाता है, CX बॉन्ड में क्या आता है, डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, इजीली क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या कह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH CH3 CH2 Cl प्लस एक्वस KOH। बेटा याद रख लेना भाई, वो अगर एल्कोहलिक होता है तो बीटा एलिमिनेशन होता है, एक्वस में कुछ नहीं है भैया, आप ये KCl हटा दो, मतलब सब्स्टिट्यूट करा दो, OH करा दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नॉर्मल है, और एल्किल हैलाइड है तो आराम से कर देगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद रैपिडली SN1 and Y। ये आप खुद करेंगे होमवर्क, कई बार रिएक्शन रिपीट हो चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक और मैं करा देता हूँ, वैसे आपको कर लेना चाहिए। अच्छा, आप ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHBr3। डाइब्रोमोमीथेन, यानी मीथेन है तो एक कार्बन होगा, और डाइब्रोमेन है तो 2 ब्रोमीन लगा दीजिए आप, है ना। अब बचे कुचे पे क्या होगा, बचे पे HH होगा। क्लोरोमीथेन यानी CH3Cl, ब्रोमोमीथेन CH3Br। तो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, है ना। अब देखिए सब में कार्बन तो एक एक ही है। अब इसमें आपको पता है कि ब्रोमीन का जो मास होता है वो क्लोरीन से ज़्यादा होता है, तो ब्रोमीन वाले सबसे पहले आएंगे। तो इसमें तो 3 ब्रोमीन है कि नहीं है, मान लो मैंने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, A का। फिर इसमें 2 B आ रहे हैं, फिर B का, अब फिर किसका हो जाएगा, D का, और फिर लास्ट में कौन आएगा, C। ठीक है। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, देखिए हम डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, हेलोजन से मत कर देना प्रायोरिटी, 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो, है ना, ब्यूट 1 इन, है ना, 1 ना भी लिखो तब भी काम हो जाएगा। वाई इज थाइनल क्लोराइड प्रेफर्ड फॉर एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। देखिए मेरे पास ये एक मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया, एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl ले लिया। अब इसकी रेस्ट्रिक्शन मैंने किससे कर दी, SOCl2 से कर दी, किसके प्रेजेंस में, आप जानते हैं पेरिडीन के प्रेजेंस में। कह रहा है ये बेस्ट मेथड क्यों होता है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ OH है, मैंने कोई एल्कोहल ले लिया और थायरल क्लोराइड से मैंने एक्शन कर दी, बेस्ट मेथड क्यों। तो बेस्ट मेथड यार इस वजह से ये आपके पास, इसको डार्जन्स मेथड बोलते हैं पहली बात तो, डार्जन्स मेथड, और डार्जन्स मेथड का मतलब होता है डार्लिंग मेथड, है ना, अरे अति प्रिय। ऐसा क्यों है कि एल्कोहल से तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आप PCl5 PCl3 से भी करते हैं, है ना, एक PCl5 से भी करते हैं आप रिएक्शन, एक PCl3 से भी करते हैं, है ना, आप एक नॉर्मल आपके पास किससे करते हैं, ये HCl से भी करते हैं, HBr से भी करते हैं, ग्रुप्स रीजन लूकस रीजन वगैरह सारा। लेकिन ये वाला मेथड क्यों ही बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है, देखो आपके पास जनरली क्या है आपके पास कि सबसे पहले तो आप इसका एल्किल हैलाइड बना दीजिए, CH3 CH2
Cl। इसमें आपके पास HCl और SO2 गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है। अब यार ये मेन प्रोडक्ट है और ये दोनों गैस हैं, तो आपको अगर ये निकालना होगा तो कोई अदर टेक्निक, कोई भी जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह होता है, डिस्टिलेशन एंड ऑल दैट, उसका इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा आपके पास। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये दोनों गैसेस हैं, ये क्या हो जाएंगी, जो बाई प्रोडक्ट हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बोथ आर गैसेस, है ना, जो कि इजीली क्या हो जाएंगी, इजीली रिमूव हो जाएंगी अपने आप, और हमें मेन प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड आप जानते हैं CH3Br विद KCN। आपको पता है KCN कैसा है, आयनिक है। आयनिक है तो इसमें क्या जुड़ता है, CN जुड़ता है, तो KBr बाहर निकल गया, CH3CN हमारा जुड़ गया। और अगर AgCN होता तो क्या जुड़ता, NC जुड़ता। ठीक है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कायरल मॉलिक्यूल इज और आर। कौन कौन सा कायरल मॉलिक्यूल है? तो कायरल मॉलिक्यूल के देखिए, जो कार्बन होता है उससे जो चारों एटम होने चाहिए वो किस, चारों जो बॉन्ड होने चाहिए वो डिफरेंट एटम से होने चाहिए। अगर डिफरेंट एटम से नहीं है तो वो कायरल हमारा नहीं है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 मिथाइल आ गए कि नहीं आगे, तो तू तो हमारा कायरल नहीं है। यहाँ चारों डिफरेंट है, तू कायरल है। यहाँ भी चारों डिफरेंट है, तू भी कायरल है। और यहाँ भी चारों, यहाँ ये डिफरेंट नहीं है तो ये भी नहीं है। तो कौन सा हमारा आंसर हो गया बताइए? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा हमारे कायरल है। दूसरा तीसरा, यार यहाँ पे आप CH3 कर लो, मिसप्रिंट हो गया होगा मुझसे, तो आपका आंसर क्या हो गया 1 2 3। और अगर यही होता तो आंसर आपका सेकंड थर्ड ही होता। ठीक है। नेक्स्ट आइए आपके पास कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय SN2। ये बिल्कुल सही बात है। SN2 में हमें क्या मिलता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, इन्वर्जन होती है। और SN1 की क्या होती है, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों होती है, रैसमिक मिक्सचर मिलता है। द रिएक्शन, तो ये बिल्कुल सही है, द रिएक्शन प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। गलत है ना। कार्बोकैटाइन किस में बनता है बेटा, SN1 वाले में बनता है। यहाँ पे तो लेस स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस का कंसेप्ट है, तो ये असर्सन सही है, रीज़न हमारा क्या है बेटा, गलत है। ठीक है, ओके ओके। फिर ये SN1 का दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये भी होमवर्क है, प्लीज़ आप करिएगा। नेक्स्ट कायरल मॉलिक्यूल सेम आ गया, कौन कौन सा है खुद कर लेंगे। ऐसे मैंने काफ़ी इसमें और रिएक्शन है, एक और करा देता हूँ मैं आपका। ये देखिए, ये दोनों सेम आ गए तो तू कायरल नहीं है। यहाँ पे चारों डिफरेंट है तो तुम कायरल हो। यहाँ भी डिफरेंट है, कायरल है। और ये भी डिफरेंट है, कायरल है। तो कौन सा हो गया, दूसरा तीसरा चौथा कायरल है। बेंजीन क्लोराइड गिव्स SN1 रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, बेंजीन क्लोराइड गिव्स SN1 रिएक्शन क्यों देता है आपके पास, बिकॉज लॉस ऑफ द क्लोराइडाइन, और क्या प्रोड्यूस कर देगा, प्रोड्यूसेस ए बेंजिल कार्बोकैटाइन, है ना, जो कि क्या होता है, विच इज हाईली स्टेबल, विच इज हाईली स्टेबलाइज्ड, किससे, बाय रेजोनेंस विद द एरोमेटिक रिंग। ठीक है, ओके। इस तरह से हमारा रिएक्शन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है आपके पास कि द इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व व्हेन 1 ब्रोमो 1 ब्यूटेन इज हाइड्रोलाइज्ड, द रिएक्शन इज SN2 प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ठीक है। तो द इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व 1 ब्रोमो ब्यूटेन का हाइड्रोलाइज किया तो आपको इन्वर्जन मिल रहा है, द रिएक्शन इज SN2 एंड द प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो बिल्कुल सही है आपके पास,
SN2 में ट्रांजिशन, यानी कि असर्शन भी सही है आपका, रीज़न भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है ना। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न इज़ करेक्ट, है ना। देखो SN2 में आपका जो बनता है वो इन्वर्जन बनता है बस, और SN1 में आपका दोनों बनते हैं, इन्वर्जन रिटेंशन, और SN1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो बिल्कुल सही है आपके पास, ठीक है। तो असल चीज दोनों ही क्या है हमारे, करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाइए, द कन्वर्जन ऑफ एन एल्किल हैलाइड इनटू एन एल्कीन बाय एल्कोहलिक KOH इज क्लासिफाइड। तो ये हमें पता है, इसका रिएक्शन का नाम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दूसरा नाम इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। रेसिमिक मिक्सचर अकर इन, रेसिमिक मिक्सचर हमें किस में मिलता है, ये बताइए हमें। SN1 में मिलता है, SN2 में मिलता है ना। तो SN2 में तो हमें सिर्फ इन्वर्जन मिलता है, SN1 में हमें आपके पास दोनों चीज़ें मिलती हैं, रेसिमिक मिक्सचर यानी कि हमें वो क्या मिलता है, इन्वर्जन भी मिलता है और रिटेंशन भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथिन इज ईजियर देन क्लोरोइथिन, ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आपके पास आयोडीन क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है, साइज बड़ा है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CI बॉन्ड इज लेस देन CCl बॉन्ड, ये दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी क्या है इनका, ये ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच आइसोमर C5H10 गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। C5H10 का कौन सा एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है आपके पास, जो एक ही तरह का हैलाइड देगा। तो वो कंपाउंड ये रहा, CH3 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 CH3। अब आप इसकी Cl2 से रिएक्शन कहीं भी कर लो, तो आपका अगर यहाँ भी Cl जुड़ेगा तब भी वही बनेगा, यहाँ भी बनेगा तब भी वही नाम होगा, और एक ही तरीके का आपका क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। SN2 रिएक्टिविटी, ये ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपका होमवर्क है ना, सेम क्वेश्चन। वाई पैराक्लोरोबेंजीन हैड हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। देखो ये क्वेश्चन नया आ गया आपके पास, क्लोरोबेंजीन पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ये पैराडाइक्लोरोबेंजीन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन हो गया, और एक ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन हो गया। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इन दोनों से ज़्यादा होता है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू सिमेट्री। मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट कहीं भी है तो बस आपको ये लिखना है कि ड्यू टू सिमेट्री जो पैराडाइक्लोरोबेंजीन होता है इन दोनों से क्या होता है, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है। अब ये देखिए Mg ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, तो आपका गिग्नार्ड एजेंट बन जाएगा। तो क्या बना, ऐसे तो रहा, इसमें क्या आ गया, MgBr। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो आपको पता है जनरली जो RMgX होता है ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। R एल्किल मतलब कार्बो एनायन जैसा यहाँ पे होता है, MgX पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब भी आप पानी की रिएक्शन करोगे, H2O से रिएक्शन करते हैं आप आपके पास, तो ये आपके मान लीजिए H और OH इसमें होते हैं, तो आप OH को MgBr के बीच में घुसेड़ दो और H को यहाँ दे दो, तो ये क्या निकल जाएगा, MgOHBr, ये बाहर निकल गया, प्लस H अगर आप इसको देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास ऑफ विनाइलिक हैलाइड। विनाइल क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा होता है तो इसको हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, और कार्बन डबल कार्बन के आगे वाले कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा है तो इसको हम बोलते हैं एलाइलिक। तो आप देख लीजिए, तो आप ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर विनाइलिक, ठीक है। रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व इन, रिटेंशन हमें कहाँ मिलता है बताइए। तो रिटेंशन जो हमें मिलता है वो SN1 में मिलता है। SN1 में हमें रिटेंशन इन्वर्जन दोनों मिलते हैं, लेकिन SN2 में तो नहीं मिलते, है ना। SN2 में तो बस इन्वर्जन आपको मिलता है, ये तो गलती हो गया। SN2 में हमें रिटेंशन नहीं मिलता है, तो SN1। इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन अकर इन, इन्वर्जन हमें कहाँ मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यार SN2 में इन्वर्जन मिलता है हमें, SN1 में भी मिलता है, दोनों में मिलता है। तो SN1 और SN2 में दोनों मिलता है, क्योंकि SN2 में तो बस हमें क्या मिलता है, इन्वर्जन, और SN1 में हमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों मिलते हैं। तो इसमें भी तो इन्वर्जन आ गया, तो SN1 एज वेल एज SN2, ये हमारा सही है। क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, CCl बॉन्ड गेट वीकर ड्यू टू रेजोनेंस। ये तो गलत है, ये तो सही है, मुश्किल है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन CCl बॉन्ड गेट्स वीकर हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, नहीं, वो तो वहाँ पे पार्शियली क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, तो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए कायरल सेंटर लेबल्ड इन असिमेट्रिक दिस। ये आपको कायरल सेंटर, कायरल कंपाउंड आपको बताना है कौन सा है। तो आप देखिए C, ये वाला, इस पर एक H जुड़ रहा है, एक आप Br जोड़ दीजिए, एक CH3 इधर जोड़ दीजिए, एक CH3 इधर जोड़ दीजिए, तो दो सेम आ गई, तो कायरल हमारा सेंटर नहीं है। अगर इस पे आ जाइए C, एक H, फिर हमारे पास क्या है, C पे क्या है, Cl, फिर क्या है, CH2Br है, और फिर हमारे पास क्या है, CH3 है। तो ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बाकी इसको देख लेते हैं। C, इस पे एक H ऊपर लगा दीजिए, OH, एक OH इधर, फिर क्या है, CH2OH इधर लगा दिया, और फिर CH2H इधर है, तो CH2OH। तो यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा, दोनों सेम हो गए, तो आंसर हमारा यही आएगा आपके पास, ठीक है। आप इसको देख लो, C, Br2, यानी एक Br ये, एक Br ये, CH3, दो CH3, एक CH3 ये और एक CH3 ये, तो तू भी कायरल हमारा नहीं है, तुम पे भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। Why is boiling point of orthodichlorobenzene higher than paradichlorobenzene but melting point is paradichlorobenzene other than ortho? ये मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूँ। मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट आपके पास क्या कहते हैं उसको, सिमेट्री है आपके पास। अब ये देखिए आपके पास, ये मैंने ये ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन का बना लिया स्ट्रक्चर, और यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ मैंने किसका बना लिया, पैराडाइक्लोरोबेंजीन का बना लिया, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता है, सिमेट्री, मेल्टिंग पॉइंट तो इसका ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है। क्यों होता है, देखो यहाँ पे डाइपोल जो होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए ये डाइपोल जो मूवमेंट का जो साइन है, डाइपोल का साइन जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट 0 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे डिपेंड करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट पैरा वाले का ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का ज़्यादा है, ठीक है। वाई हेलोअरीन आर नॉट रिएक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव टू रीज़न। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, है ना, ये पॉसिबल नहीं होता, है ना, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें। तो ये 2-3 आप रीजन एनसीईआरटी से देख के लिख सकते हैं, कई बार हमारा क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आइए HBr एक्वस सॉल्यूशन। पहला HBr से रिएक्शन कर रहे हैं। अब HBr से जब रिएक्शन कर रहा है तो अब यहाँ परऑक्साइड का साथ नहीं दे रहा है, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH, ठीक है। आपके पास ये यही है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले आप इसकी HBr से रिएक्शन कर दीजिए, और HBr के साथ परऑक्साइड नहीं दे रहा है, एब्सेंस दे रहा है। तो एब्सेंस दे रहा है तो मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो Br यहाँ और H यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Br, और यहाँ पे बन गया CH3। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, एक्वस KOH से कर रहे हैं। तो एक्वस एल्कोहलिक होता तो बीटा डबल बॉन्ड बीटा एलिमिनेशन होता, लेकिन बस आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दो, CH3 CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, KBr बाहर निकल गया, OH यहाँ आ गया, और ये CH3 बन गया। तो A इज़ द राइट आंसर आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन sp2x, sp2 कौन सा होता है, विनाइलिक होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में हेलोजन, तो इस कार्बन में sp2 है कि नहीं है, तो विनाइलिक हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आइए, रिएक्टिविटी SN2 टुवर्ड्स SN2, तो ये तो आप कर लीजिएगा, ये तो आपको पता है कि ये तो सबसे बाद में ही करेगा, क्योंकि तो करता ही नहीं है, तो C तो सबसे लास्ट में हो गया। अब ये 2 बचे, ये कैसा है, प्राइमरी है, ये कैसा है, सेकेंडरी है।
SN2 में क्या होता है रिएक्टिविटी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। होता नहीं होता आपके पास? तो सबसे पहले कौन सा करेगा? ए ही करेगा, फिर कौन सा करेगा? बी ही कर, सॉरी सबसे पहले कौन सा करेगा? सबसे पहले बी करेगा क्योंकि बी प्राइमरी है, फिर कौन सा करेगा? ए, और फिर लास्ट में कौन सा आएगा? सी, क्योंकि तू तो करता ही नहीं नॉर्मल, तो ये तो या तो टेम्परेचर चाहिए या बहुत सारे NO2 लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नॉट NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है आपके पास ये ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन है, Mg के साथ रिएक्शन की, तो आपको पता है अभी मैंने कराया था ये क्वेश्चन इस तरीके का, क्या आ जाएगा? MgBr। अब पानी के साथ एक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि MgOH आपका बाहर निकल जाएगा, H इससे जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। तो Y आपका क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। और ये हमारा क्या बन गया? X, और ये हमारा क्या आ गया? Y। आपसे Y पूछ रहा है तो Y क्या होगा? व्हाट इज Y? साइक्लोहेक्सेन इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो भाई अभी आप खुद कर लीजिएगा, कई क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करा दिए है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव आप समझ रहे हो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव ये कार्बन आप डिफरेंट आप ले लीजिएगा है ना। इसमें वैसे ही प्लस माइनस बिटवीन टू ऑल आपका राइट आंसर है। आपको देखने में लगेगा कि ये बिटवीन टू ऑल जो है, ये देखिए CH3 CH2 CH, और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया और ये CH3 लगा दिया। और आप यहाँ पे क्या करेंगे? ये इस तरीके से, एक सेकंड देखिए, ये H और ये CH3, तो आपको ये लगेगा चारों क्या ये डिफरेंट आ रहा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन यार ये प्लस माइनस कह रहा है, यानी एक बार डेक्स्ट्रो घूम रहा होगा, ये लेवियो घूम रहा होगा, तो ये अपने आपस में तो इंडिविजुअली, तो जो मैंने पहले ऊपर क्वेश्चन कराया, इंडिविजुअली तो ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन जो इनका मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो बिटवीन प्लस माइनस बिटवीन टू इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये अच्छा क्वेश्चन था। आउट ऑफ दिस एंड देन विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1? कर लीजिएगा भाई, होमवर्क है। ये कौन सा है? प्राइमरी है। ये कौन सा है? सेकेंडरी है। SN1 में कौन करेगा? आपको पता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो आप लिख दीजिए, तो कौन सा करेगा? ये वाला ज़्यादा करेगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर एल्कीन फॉर्म बाय बीटा एलिमिनेशन ऑफ 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल भी है, 2,2 यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है। ये CH3, ये CH2, ये CH3। ठीक है, अब मेजर कंपाउंड के लिए आपके पास ये देखिए, जो मानेंगे तो ये तो अल्फ़ा कार्बन हो गया, एक ये भी बीटा है, एक ये भी बीटा है, लेकिन समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। लेकिन इस वाले पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं है, हाइड्रोजन बस इसी पे, तो आपको हाइड्रोजन कहाँ से निकालना पड़ेगा? यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यानी कि आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? यहीं आएगा। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ इस चीज़ को। इसका स्ट्रक्चर हम खोलते हैं, CH3 CH और H, CBr CH3 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 CH3। ओके, तो ये आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये चीज़ क्या हो गई आपकी, ये तो अल्फ़ा कार्बन है, ये बराबर वाला बीटा और ये बराबर बीटा, लेकिन इस पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बस अभी एक यही बचा, एक यहाँ से चला जाएगा, या हेलोजन आप यहाँ से निकाल दो, Br यहाँ से निकाल दीजिए, तो ये HBr अगर निकलता है तो क्या बन जाता है? CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C CH3 CH3 CH3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई E एंड B। ओ सेम आ गया, देख लो आपके पास MgBr एनी ड्राई ईथर वोट्स रिएक्शन आ गई, फिटिंग रिएक्शन आ गई, तो हमारा क्या बन जाएगा? बाईफिनाइल हमारा बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो Mg ड्राई ईथर के साथ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? गिगनार्ड रीजन। क्या आ जाएगा?
MgBr। कौन सा कायरल है आपके पास? विच वन इज कायरल? तो ये तो आप कर ही लेंगे, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है ना। आप अगर चाहें तो आप देखो यहाँ पर डेट डैश करके हम क्या बना लें, H बना लें। यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया CH2 CH3 आ गया। तो यहाँ पे तो दोनों क्या आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं। तो कौन सा कायरल हो गया? ये हमारा कायरल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, कन्वर्ट द फॉलोइंग ब्यूट 1 इन टू 1,2 ब्यूटेन। पहला देखिए, ब्यूट 1 इन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने इसकी रिएक्शन किससे कर दी? HBr से कर दी। और क्या रखा? परऑक्साइड कर दिया हमने, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो HBr परऑक्साइड का प्रेजेंस हमारा है, तो क्या बनेगा? हमारा प्राइमरी कंपाउंड बनेगा। मतलब यहाँ पे हमारा H यहाँ हो जाएगा, Br यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 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 Br, ये बन जाएगा। अब हमें 1,2-ब्यूटेन ही चाहिए, तो मैं इसकी रिएक्शन किससे कर दूँ? NaI से, फ्लिंकलिस्टन रिएक्शन है ना। और ड्राई ईथर का प्रेजेंस होता है शायद, या एसीटोन का, मैं भूल रहा हूँ, सॉरी। तो आपका क्या कंपाउंड बन जाएगा? CH3 CH2 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 और I हमारा बन जाएगा, 1,2-ब्यूटेन हमारा बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है बेंजीन टू एसीटोफिनोन। आपके पास दूसरा हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन, ये रहा बेंजीन, और हमें बनाना क्या है? एसीटोफिनोन बनाना है। एसीटोफिनोन क्या होता है? CH3, मतलब इस पे क्या आ जाएगा? बेंजीन पे C डबल बॉन्ड CH3 करके हमारा आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो इसकी रिएक्शन किससे कर दो आप? CH3 C डबल बॉन्ड Cl, एनहाइड्रस AlCl3। कौन सी रिएक्शन हो गई आपके पास? ये फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ बन जाएगा। ठीक है। तीसरा हमारे पास जो वो है, हमारे पास जो कन्वर्जन है वो क्या है? एथेनॉल है ना, CH3 CH2OH। हमें क्या बनाना है? प्रोपीन नाइट्राइल बनाना है, एथेनॉल टू प्रोपीन नाइट्राइल। तो प्रोपीन नाइट्राइल क्या हो गया? CH3 प्रोपीन CH3 CH2CN, ये हमें बनाना है। कैसे करेंगे हम, बताइए आपके पास। सबसे पहले हमने क्या किया इसका? एथेनॉल से, और हमें जो बनाना है प्रोपीन नाइट्राइल बनाना है। यस, सबसे पहले इसको तो आप हेलोजन में कन्वर्ट कर लीजिए, किसी में भी आप चाहें, किसी भी हेलोजन में कन्वर्ट कर लीजिए आपके पास। और फिर Cl लाना है तो हमें इसमें KCN से रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो सिंपल है, आप किसी भी SOCl2 से रिएक्शन कर दो, तो सबसे पहले क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl बन जाएगा। अब आप इसकी रिएक्शन KCN से कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा? प्रोपिल नाइट्राइल बन जाएगा। बहुत आसान था, कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन है, आउट ऑफ दिस एंड दिस SN1 फास्ट विद OH कौन करेगा? तो ये खुद आपको ऑलरेडी खुद करना है, होमवर्क है, कई क्वेश्चन में करा चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टू SN1, ये भी होमवर्क है। चलो मैं इसको करा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा विनाइलिक एलाइलिक कंसेप्ट आ रहा है, एक पीछे मैंने छोड़ा है इसको, तो यहाँ करा देता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास जो ये वाला क्या करता है, ज़्यादा फास्टर करता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो SN1 की बात कर रहे हैं तो कार्बोकैटायन की बात आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ही ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। ड्यू टू रेजोनेंस, एलाइलिक में क्या होता है? रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा? ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ रेजोनेंस करेक्टर नहीं है, क्योंकि आपको देखने में दोनों प्राइमरी लगेंगे, है ना। तो ये रीज़न याद रखिएगा। एक ऊपर क्वेश्चन था जो मैंने आपको छोड़ा था, ये देखिए आपके पास
शायद वो यही छूट गया था आपके पास, एक क्वेश्चन आपके पास यही था। द एलाइल क्लोराइड शो हाई रिएक्टिवली टुवर्ड्स SN1, तो वो यही है मान लिया एलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे आपके पास CH2Cl आ गया। तो जब जैसे इसको हटाएंगे तो हमारा कार्बोकेटन बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और रेजोनेंस की वजह से आपके पास, ठीक है ना, रेजोनेंस की वजह से आपके पास ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यही चीज़ है आपके पास। ओके, ये सब हमने करा दिए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। ए कन्वर्जन ऑफ एल्किल हैलाइड इनटू एन एल्कोहलिक एल्कोहल बाय एक्वस NOH इज कॉल्ड। देखो एक्वस एल्कोहल है तो ये तो डायरेक्ट क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपके पास। डिहाइड्रोजनेशन मत कर देना, वो उसमें डबल बॉन्ड बनता है, एल्कीन बनता है, ठीक है। ए हाइड्रोकार्बन C5H12 गिव्स वन मोनोक्लोराइड ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो एक कंपाउंड आपका होता है ये, आप इसकी रिएक्शन किसी भी Cl2 Br2 किसी से कर लो, एक ही तरीके का क्या देगा हमें, कंपाउंड देगा आपके पास, ठीक है। नहीं सॉरी, एक सेकेंड, ये आपका इस तरीके का कंपाउंड बनेगा CH3 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 CH3। तो आप इसका क्लोरिनेशन कहीं से भी कर लीजिए, आपको एक ही तरीके का मोनोक्लोरो कंपाउंड ही आपको मिलेगा। शायद मैं ऊपर C5H10 का या C5H12 का सेम क्वेश्चन और आया था बेटा आपको, उसको देखते हैं शायद। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने C5H10 किया है और यहाँ स्ट्रक्चर C5H12 है, तो ये यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, इसको आप चेक सही कर लीजिएगा। इसका आंसर आपके पास ये साइक्लोपेंटेन होगा, ये स्ट्रक्चर आपका होगा इसका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि राइट ABCDEF, ये हमें दे रखे हैं, सॉरी ये हमें पता करने हैं कि ABCDF आपके क्या बनेंगे।